हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो और आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में। इस वीडियो के आखिर में हम कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी स्वराज्य को स्थापन करने में लगाई। इसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे युद्ध हुए। सालेर का युद्ध, यह युद्ध 1672 के फरवरी महीने में हुआ। दरअसल पुरंदर के तह के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 किले औरंगजेब को दे दिए, जिसमें कोंडाना, पुरंदर, लोहगढ़, करनाला, माहुली भी शामिल थे। 1670 से लेकर 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत दक्कन में और भी बढ़ती गई। 1671 में सरदार मोरोपंत पिंगले ने औंध, पट्ट और त्रिंबक को मुगलों से आज़ाद करवा दिया और सालेर और मुल्लेर पे हमला किया। सालेर को बचाने के लिए औरंगजेब ने उसके दो सरदार इखलास खान और बहलोल खान को 12,000 घुड़सवार के साथ भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पलटवार करते हुए अपने दो सरदार मोरोपंत पिंगले और प्रतापराव गुर्जर को इस युद्ध के लिए भेज दिया। मराठाओं के पास 25,000 घुड़सवार और पैदल मावड़े थे और मुगलों के पास 45,000 घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट और तोहफे थी। ऐसा कहा जाता है कि मराठा मावलों ने इस युद्ध में मुगल सेना पर ऐसा हमला किया कि अपनी सेना को मरते देख मुगलों की बाकी सेना भागने लगी। ये युद्ध एक दिन में ही खत्म हुआ। इसमें लगभग 10,000 मावले और 10,000 मुगल सैनिक मारे गए। इस युद्ध में 2,000 मुगल सेना भाग गई और बाकी बची सेना और मुगल के 22 सरदारों को मराठों ने बंदी बना लिया। मराठाओं का महान योद्धा सूर्याजीराव काकड़े इस युद्ध में शहीद हुआ। मराठाओं ने सालेर के साथ मुल्लेर भी काबिज कर लिया। उस वक्त की सभासद बखर में इस युद्ध के बारे में लिखा है, जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, कोसों दूर से मराठों के घोड़े की धूल के बादल बन गए। अनगिनत हाथी, घोड़े, ऊंट मारे गए। सैनिकों के खून की मानो नदियां बहने लगी। ऐसा ही और एक युद्ध हुआ भूपालगढ़ का। 1679 में दिलेर खान ने संभाजी महाराज को लेकर भूपालगढ़ पे आक्रमण किया। जैसे ही भूपालगढ़ के किलेदार फिरंगोजी नरसाला को समझा कि दिलेर खान के साथ शिवपुत्र संभाजी महाराज है, वैसे ही उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया। फिरंगोजी नरसाला और शाइस्ते खान के संघर्ष के बारे में और जानकारी के लिए कमेंट करें। जानिए कैसे फिरंगोजी नरसाला ने 300 मावलों के साथ 20,000 मुगल सेना से 3 महीने तक संघर्ष किया था। संगमनेर का युद्ध, ये युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज का आखिरी युद्ध था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जालना से आ रहे थे, तब अचानक मुगलों ने संगमनेर में छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लिया। 3 दिन तक मावलों ने मुगल सेना का प्रतिकार किया। 2,000 मावले इसमें मारे गए और सिधोजी निम्बालकर इस युद्ध में शहीद हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज 500 मावले लेकर वहां से निकल गए। ऐसे ही अनगिनत युद्ध हुए। अगर आपको ऐसे ही कुछ युद्ध के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने कम युद्ध कैसे लड़े। इसका जवाब यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने खुद के दम पर लगभग 370 किले जीते। किलों को जीतने के लिए उन्होंने गनिमी कावा को अपनाया। गनिमी कावा एक ऐसी युद्ध नीति है जिसमें दुश्मन को पूर्व सूचना दिए बिना ही उस पर हमला किया जाता था। हर एक किला जीतने के लिए उन्हें कई दिनों तक किले की पूरी जानकारी लेनी पड़ती थी, जैसे कि किलों की गुप्त जगह, गुप्त दरवाजा, किलेदार का दिनक्रम, सिपाहियों की जगह और ऐसे ही कुछ बहुत सारी चीजें। युद्ध तो तब होता था जब दोनों सेना आमने सामने होती है। इस पे और एक सवाल ऐसा होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा क्यों अपनाया? राजपूतों की तरह सामने आकर क्यों नहीं लड़े? बचपन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में सुना था। राजपूत सच्चे योद्धा थे। एक राजपूत 10-10 दुश्मनों को मार देते थे, पर दुश्मन धोखे से उन पर वार करता था। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर दुश्मन भी सच्चे राजपूत की तरह लड़ते तो राजपूत ही जीतते, पर एक राजा के हारने की वजह से पूरा राज्य संकट में आ सकता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा अपनाया। इसमें और एक बात ऐसी है कि मुगल युद्ध में अपने उसूलों के पक्के नहीं थे। वो एक ही किले को हासिल करने के लिए 20-30 हजार की सेना लाते थे और शायद इसीलिए ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा को अपनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट करना न भूलें और अगर आपने अब तक हमारा चॅनल सबस्क्राईब नाही किया आहे तर जरूर सबस्क्राईब कीजिए। जर तुमचा एक बिझनेस आहे आणि तुमच्या बिझनेसची एक सुंदर अशी वेबसाईट किंवा अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन बनवायचे असेल तर आम्हाला खालील दिलेल्या नंबरवर कॉल किंवा व्हॉट्सॲप करा। आम्ही आपल्या बिझनेसचा पूर्णपणे अभ्यास करून उत्तम दर्जाची कमीत कमी किमतीत वेबसाईट आणि अँड्रॉइड ॲप बनवून देऊ। वेबसाईटमुळे आपल्या बिझनेसला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म मिळेल आणि लोक आपल्याला ऑनलाईन शोधू शकतील। धन्यवाद।